गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। केम छो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि जहां कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जिंदाबाद होंगे, आरा होंगे या जहानाबाद होंगे। तो 2 दिन आप लोगों ने इंतजार किया, 2 दिन आप लोगों का क्लास नहीं चला ड्यू टू सम रीजन, कुछ टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से आप लोगों का लाइव क्लास में प्रॉब्लम हो रहा है। तो लाइव क्लास आज भी नहीं हो पाया क्योंकि आज भी जो है वो कुछ दिक्कत था, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाया। तो मैंने आज आप लोगों के लिए प्रीमियर लाइव लगाया है, इसीलिए ये जो सेशन है ये आप लोगों का लाइव नहीं बल्कि प्रीमियर लाइव है। मतलब इसमें आप जब कमेंट बॉक्स में रहेंगे तो उस कमेंट बॉक्स में मैं भी रहूंगा और मैं आपके कमेंट बॉक्स को देखता रहूंगा, ठीक है। बल्कि एट अ टाइम मैं आपका जवाब बोल करके नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो भी कमेंट बॉक्स में दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में चैट के जरिए मैं आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ऐड हो जाइए जल्दी से आप लोग ऐड हो जाइए, जो भी स्टूडेंट हैं ऐड हो जाइए आप लोग। क्लास हम लोग स्टार्ट करें बिना देर करते हुए, क्लास हम लोगों का चालू हो जाए। क्या पढ़ रहे थे आप लोग? किस ग्रामर के किस टॉपिक का सीरीज चल रहा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं? क्या आप 2025 में एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, स्पेशली इन इंग्लिश? तो आपके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में चूंकि सीरीज चल रहा है ग्रामर का पूरा सिलेबस मैंने चालू किया है और सीरीज चल रहा है ग्रामर का, जिसका नाम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट। आप यहां देख पा रहे हैं। वैसे स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल पे नया है उनके लिए मैं बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता क्या है। तो क्वेश्चन आता है वर्ब भरने के लिए। क्वेश्चन क्या आता है? क्रिया को भरने के लिए, क्रिया फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आता है। यानी कि आपका क्वेश्चन जो है वो दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का दे देगा और क्वेश्चन में सब्जेक्ट दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब आपको फिल करने के लिए देगा, क्रिया भरने के लिए देगा। ऑप्शन आपको दे देगा, ए में इज दे देगा, बी में आपको दे देगा आर, सी में दे देगा आपको WERE वर्ब और डी में आपको दे देगा नन। इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। 2025 के जब फाइनल एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और आप चूंकि रूल्स जब तक आप जानेंगे नहीं तो आपको पता नहीं होगा कि इस मैथमेटिक्स के साथ हम इज लगाएं कि आर लगाएं कि वर लगाएं। बहुत सारे स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ एस लगा हुआ है तो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे दिमाग अपना लगा देंगे। तो काफी सारी चीजें हैं जो कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो आज के वीडियो में भी मैं थोड़ा बहुत जो है जानकारी आप लोगों को दे देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे मुख्य बात क्या क्या है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो क्लास हम लोग चालू करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जुड़ गए होंगे सारे स्टूडेंट और क्लास को शुरू करना चाहिए अब मुझे, ठीक है। दिख तो रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, साउंड वगैरह सब कुछ क्लियर है, ओके। तो आइए मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दुनिया में लेके चलूं, ठीक है। कहां लेके चलूं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की दुनिया में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मेन क्या है वो मैं आपको पहले दिखा दूं, ठीक है। मेन आप यहां पे देखिए, मेन होता है कि किसी भी वाक्य का जो क्रिया होता है वो किसके अनुसार होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। किसी भी वाक्य का जो वर्ब होता है, जो क्रिया होता है, वो किसके सेंटेंस में किसके अनुसार होता है? तो इसका जवाब है कि किसी वाक्य का जो क्रिया होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझना है। यदि कोई स्टूडेंट नया है हमारे इस चैनल पे, पहली बार आया है, तो भाई आपको बता देते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको एकदम बेसिक 2 मिनट में बेसिक बता दूंगा और ऐसा बेसिक बता दूंगा कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अब कोई दिक्कत नहीं होगा एकदम। आज पहला दिन हो या आज तीसरा दिन हो या आज आखिरी दिन हो, सबके लिए समझ में आएगा। यही तो खास बात है हमारे इस चैनल की। इस चैनल पे जो भी नया है सारा दिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में, बहुत सारे बुक वाले भाई साहब हमारे जो किताब लिखे हैं, जो किताब आप लोग पढ़ते हैं, बहुत सारे किताब वाले भाई साहब आपको बताते हैं SSPP। तो SSPP का मतलब क्या होता है ये समझना होगा कि SSPP का
मतलब क्या होता है? तो SSPP का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, यही होता है। SSPP का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। बात समझ में आई? यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे एक का बोध हो, एक वचन, सिंगुलर का मतलब एक वचन, तो सिंगुलर सब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिससे एक का बोध हो। अगर कोई लड़का है, एक है, तो सिंगुलर है सब्जेक्ट के रूप में, क्या है? सिंगुलर है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है ये मैं बता देता हूं, थोड़ा धीरज रखिए, मैं बता देता हूं। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता चल गया, यानी कि आपको पता चल गया कि कोई एक है, तो उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है ये देखिए, देख लीजिए यहाँ पे। 1 मिनट में आप लोग, जब तक सब बच्चा जुड़ जाता है तब तक आप लोग यहाँ पे रिवीजन करिए। 1 मिनट में रिवीजन करवा देते, 2 मिनट में। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है? इज होता है, वॉज होता है, हैज होता है, डज होता है और वर्ब का 5वां रूप होता है। ये आपका सिंगुलर वर्ब है। यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इन्हीं को ढूंढना होगा। आपकी अखियां किसको ढूंढेंगी? आपकी अखियां जो है इनको ढूंढेंगी, ठीक है? ये महफिल में जहां भी होंगे आप ढूंढ करके इनमें से कोई भी ऑप्शन आप लगा देंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? लेकिन सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा, आपसे ही बोल रहे हैं, हाँ, जो बनियान पहन के बैठ कर देख रहे हैं ना, आप ही से बोल रहे हैं, आप ही से बोल रहे हैं। जी भाई साहब, गर्मी बहुत ज्यादा है, हमको मालूम है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बेचारा बाबू हमारा सोना हमारा बनियान पहन के बैठा है एकदम पढ़ने के लिए, एकदम बाप रे बाप, हाँ, गर्मी में एकदम लथपथ है बेचारा बच्चा हमारा, पढ़ रहा है। वाह, बहुत सुंदर, मजा आ गया आपको देख के। हम देख रहे हैं, अपना त्रिनेत्र से देख रहे हैं, तीसरा आंख से हम आपको देख रहे हैं यहीं से। तो आइए देखिए, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा यानी एक से ज्यादा होगा, जैसे बॉयज मतलब एक से ज्यादा लड़का, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है ये देख लीजिए। प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है इसको थोड़ा देख लीजिए। प्लूरल वर्ब होता है आर। प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? आर। वॉच का प्लूरल क्या होता है? वर। हैज का प्लूरल क्या होता है? हैव। डच का प्लूरल क्या होता है? डू। और V5 का प्लूरल क्या होता है? V1। बस 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 बस, यही देखना है। बाबू सोना हीरा मोती, अगर ये पता हो गया तो फिर आपका पूरा काम जो है क्लियर हो गया। इसमें 2 गुना नालायक होता है, इस ससुर के नाती हैड अ डिड, ये दोनों 1 नंबर का नालायक है, 1 नंबर का नालायक। क्यों? क्योंकि हैड और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। हैड और डिड जो है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, दोनों होता है। यानी सिंगुलर के साथ भी आ सकता है और प्लूरल के साथ भी आ सकता है। इसीलिए मैंने बोला कि 1 नंबर का नालायक है। क्या है? नालायक है। क्यों नालायक है? क्योंकि हैड और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है। समझ में आया क्या? दोनों के साथ आ सकता है, ठीक है? ओके, अब आपको याद रखना होगा, मैं आपसे पूछूंगा कि सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है और प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है। बोलो 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 बोलो, क्या होता है? तो बोलोगे इज, एक सांस में बोलना, एक सांस में बोलना। क्या होता है? इज, वाज, हैज, डज और V5। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है? सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है? इज, वाज, हैज, डज, V5। सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है? इज, वाज, हैज, डज और V5। प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? बताओ बताओ, प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? याद यही करना है, और यही नहीं याद है तो पूरा रूल पढ़ना बेकार है। यही याद नहीं हो पाएगा तो पूरा रूल पढ़ना क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। अब बताओ प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? तो प्लूरल वर्ब होता है आर। प्लूरल वर्ब क्या होता है? आर। प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, डू और V1। प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? आर, वर, हैव, डू और V1, ठीक है? प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? बताओ बताओ, प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है? आर, वर, हैव, डू और V1। ये याद कर लेना है, मैं आपको याद करने के लिए 10 बार रटवा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ बोले और इसको याद हो जाए कि अभी मैं रूल्स पढ़ाऊं तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। समझ में आई बात? चलिए, अब यहां पे एक रूल मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, ठीक है?
पिछले वीडियो में मैंने चर्चा का विषय इस रूल को लाया था। चर्चा के विषय में क्या था? चर्चा का विषय कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई विषय का नाम हो, मैथमेटिक्स क्या है, मैं अंधेरा हो गया, उजाला कायम रहेगा। देखो उजाला हो गया, मैंने कर दिया उजाला, मेरे पास शक्ति है। जब भी अंधेरा होगा मैं ऐसे करूंगा, उजाला हो जाएगा। हाँ देखो, मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है। अब मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है। एक विषय का नाम अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स एक विषय का नाम है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब इज या आर में लगाना होगा तो क्या होगा? इज या आर में अगर आपको लगाना होगा तो यहाँ क्या होगा? इज होगा। आपका जवाब बिल्कुल सही है। इज या आर में अगर लगाना होगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, इज होगा। लेकिन एक रूल और है। अब ये रूल कहता है कि यदि किसी विषय का नाम, रूल क्या कहता है? यदि किसी विषय का नाम किसी का खास बनकर आए, क्या रूल कहता है? यदि किसी विषय का नाम किसी का खास बनकर आए, जैसे मान के चलिए कि एक केमिस्ट्री विषय है, ठीक है, ये केमिस्ट्री विषय, अगर कहते हैं कि केमिस्ट्री फिल इन द ब्लैंक्स, TOUGF, अ टफ सब्जेक्ट, अ टफ सब्जेक्ट। मान के चलिए हम कहते हैं केमिस्ट्री इज अ टफ सब्जेक्ट या केमिस्ट्री आर अ टफ सब्जेक्ट। अगर हमको कहना होगा कि केमिस्ट्री इज अ टफ सब्जेक्ट या केमिस्ट्री आर अ टफ सब्जेक्ट, तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री इज अ टफ सब्जेक्ट। क्या कहेंगे? केमिस्ट्री इज अ टफ सब्जेक्ट। केमिस्ट्री जो है वो एक टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, भारी सब्जेक्ट है। लेकिन यही अगर केमिस्ट्री किसी का खास बनकर आ जाए, अगला रूल कहता है कि यही विषय अगर अकेले आता है तो सिंगुलर, लेकिन यही विषय अगर किसी का खास बनकर आ जाए, ना बुझाया? ना बुझाया? बुझा जाएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, बुझा जाएगा। यही विषय यदि किसी का खास बनकर आ जाए तो वर्ब सिंगुलर के जगह पे प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। अब यही विषय मान के चलिए यहां लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री ऑफ प्रकाश सर। अब यही विषय हम यहाँ पे यही मैंने यहाँ विषय जो है किसी का खास बना दिया, केमिस्ट्री ऑफ प्रकाश सर। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? अंधेरा हो जाए, अंधेरा हट जाओ, केमिस्ट्री ऑफ प्रकाश सर। अब मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री जो है वो किसी का खास बना दिया। अब जब किसी का खास बन करके कोई विषय का नाम आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? वर्ब प्लूरल अप्लाई करते हैं। अब यहाँ इज हो जाएगा कि आर हो जाएगा? तो यहाँ पे आर हो जाएगा। आर वेरी, वेरी इजी, EASY, इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। समझ में आया? अब यहाँ पे हम बात करें केमिस्ट्री ऑफ प्रकाश सर। प्रकाश सर का जो केमिस्ट्री है वो समझने में बड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री को अकेले नहीं बल्कि केमिस्ट्री को किसी का खास बना दिया। और जैसे ही केमिस्ट्री किसी का खास बन के आता है, बच्चों क्या होता है? क्या होता है? बताओ बताओ। तो ये वर्ब प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ब प्लूरल हो जाता है। ठीक है, बहुत गर्मी है ना, चलो इतना गर्मी में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। 2 दिन क्लास नहीं हुआ तो एक बच्चा जो है मैसेज किया कि सर धोखा दे दिए ना। अच्छा ये बताइए कि ऑफलाइन क्लासवा में जाते हैं पढ़ने के लिए तो ऑफलाइन क्लासवा वाला 4 दिन बंद हो जाता है, हैं? कभी कभी तो इतना दिन बंद हो जाता है, अब बिना किसी प्रॉब्लम के पार्टी करने के लिए, घूमने के लिए ऑफलाइन क्लास बंद हो जाता है। बताइए, अब वहाँ तो नहीं पूछते हैं, अब वहाँ तो खट 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 नोट गिन के अब बैठे रहते हैं घरे, हैं? और गुरुजी लोग मजा ले रहे होते हैं वही नोटवा पे। अब वहाँ तो नहीं कहते हैं कि का गुरुजी धोखा दे दिए। अब बताइए, हम आप लोगों का सेवा कर रहे हैं और सचमुच में प्रॉब्लम था मेरे साथ, इसलिए हम लाइव नहीं आ पा रहे थे। और आप लोग बताइए, कमेंट में मेरे को टेक्स्ट करके कह रहे हैं कि सर धोखा दे दिए ना। बताइए, समस्या सबके जीवन में आती है, ठीक है, सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोगों का क्लास लाइव नहीं चल पा रहा है, तो उन समस्याओं का समाधान में आदमी लगा हुआ है।
यही रीज़न है कि आप लोगों का जो लाइव सेशन है वो आज हम लाइव सेशन ना दे करके प्रीमियर लाइव लगाए हैं कि ताकि हमारे बच्चों का जो क्लास है वो डिस्टर्ब ना हो। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज़ है, अभी जानते हैं अभी क्या हुआ है? अभी कुछ टीचर, कुछ सोकॉल्ड टीचर्स, आप ही के यहाँ के कुछ टीचर्स, जी आप ही के यहाँ के, आप ही के यहाँ के कुछ टीचर्स लोग अपने विद्यार्थियों के जरिए मेरे को काफ़ी भद्दे भद्दे कमेंट्स करवा रहे हैं, काफ़ी भद्दे भद्दे गालियाँ दिलवा रहे हैं। आपको पता है क्यों? क्यों पता है? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दे रहे हैं, फ्री में। अब उन लोगों को लग रहा है कि फ्री में मथुरवा जो है पूरा यूट्यूब पे कोर्स पढ़ा देगा, तो हम लोगों के यहाँ से जो कुछ स्टूडेंट जो है वो हम लोगों के यहाँ से कुछ जो है वो दिक्कत हो जाएगा। और इसे भी इतना अच्छा से समझा के पूरा फ्री में जब कोर्स दे देगा तो फिर हम लोगों के यहाँ कौन आएगा? अब हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, मेरे को परेशानी में डालने के लिए, हाँ, उन लोगों को लगा कि हम गाली गलौज करवा देते हैं, भद्दा कमेंट्स करवा देते हैं, हाँ, तो इनको परेशान हो जाएंगे, परेशान होकर के छोड़ देंगे। लेकिन एक बहुत फेमस टीचर हैं दिव्यकृति सर, पता है उन्होंने क्या कहा? जब किसी से दुश्मनी हो जाए ना, तो आपको बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप उसको इग्नोर करिए, ठीक है? आप उसको इग्नोर करिए और इग्नोर करके आगे बढ़िए जीवन में। तो अभी बहुत सारे लोग अभी इस तरह की चीज़ें, घटनाएं हमारे साथ करेंगे, ठीक है? तो उस चीज़ को इग्नोर करना है और इग्नोर करके आगे बढ़ना है। क्या गलती? अच्छा, वो बच्चा इतना बेवकूफ़ है कि वो बच्चा अपने गुरुजी जो उसके ऑफलाइन के जो टीचर है उसको समझा बुझा करके उससे टेक्स्ट करवा दिया। वो बच्चा इतना बेवकूफ़ है कि ये एक सेवा दे रहे हैं हम आप लोगों को। क्या कर रहे हैं? हम आप लोगों से नोट मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? हम आप लोगों से नोट तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो बस सेवा दे रहे हैं। हम उन बच्चों के लिए सेवा दे रहे हैं जो बच्चा सक्षम नहीं है उतना पैसा कोचिंग में दे पाए। वो बच्चा, जो बच्चा उस कोचिंग में उस भीड़ की वजह से समझ नहीं पाए, वैसे कमजोर बच्चों के लिए, या कुछ ऐसा बच्चा जो थोड़ा एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना चाहता है, वहां नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो के जरिए, इस क्लास के जरिए कुछ कॉम्पिटेटिव तक भी पहुंच पाए, मैं ऐसे बच्चों के लिए ये सेशन स्टार्ट किया हूं। टारगेट एग्जाम 2025 नाम का ये यूट्यूब पे मैंने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि डेली लाइव चलता है 8 से 9। क्या गलत किया है मैंने? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो मैं इतना गर्मी में, हमको फ्री में ये गर्मी हो रहा है, इतना खुद हम जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पैसा कमा ही रहे हैं, क्या ही टेंशन है? ये किसके लिए इतना कर रहे हैं? आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? बताइए। वो मैं उसी बच्चा से पूछना चाहता हूँ कि क्या गलती कर रहे हैं हम, जो अपने उस टीचर के बहकावे में आकर के मुझे भद्दे कमेंट्स करते हैं। क्या गलती? क्या ये किसी का मदद करना, क्या ये गलत है? वही एक बार अपने, जो बच्चा अपने टीचर के बहकावे में आके मेरे को भद्दे कमेंट्स कर रहा है, एक बार अपने दिल पे हाथ रखो बेटा और अपने आप से पूछो कि किसी की मदद करना क्या गलत बात है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कई एक जगह पे जिन बच्चों के पास दिक्कत है, उतने पैसे नहीं दे पा रहे हैं और कोचिंग में जा रहे हैं तो गुरुजी फी कम नहीं कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, उन बच्चों के लिए एक सेवा दे रहे हैं। क्या ये गलत हो रहा है? बट कमेंट बॉक्स में आप ही बताइए कि क्या ये मैं गलत कर रहा हूँ। अगर आप कमेंट बॉक्स में हैं तो आप बताइए कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। अब आप मुझे भद्दे गालियाँ देंगे, दिलवाएंगे किसी से, और आपको लगेगा कि माथुर सर छोड़ देंगे, तो ऐसा मैं इस वीडियो के जरिए मैं उन लोगों तक एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप दिलवाइए। एक नहीं, रोज 100, 200, 500, 1000, जितना आपके अंदर, आपके जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने ऐसे विद्यार्थी जिनका जमीर मर चुका है, उन लोगों से दिलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं चल दिया हूं तो चल दिया हूं, मैं नहीं रुकूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक हमारे बच्चे एग्जाम सेंटर तक पहुंच नहीं जाते हैं, इनका सिलेबस मैं पूरा नहीं करवा देता हूं, इनका पूरा तैयारी नहीं करवा देता हूं, तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं वादा करता हूं, आप दिलवाते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। इग्नोर करके आप दिलवाते रहिए, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं कमेंट बॉक्स में मैं दिखाऊंगा कि जिन बच्चे ने किया, हमारा जो टीम है वो टीम बात कर रही थी और हमारी टीम उसको एक शब्द भी बुरा भला नहीं बोला, बल्कि हमारा टीम बल्कि उसको थैंक यू बोला कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी लेवल पे हैं, आप और गाली वाली दे लीजिए, ये हमारी टीम ने ये बोला। तो ये चीज़ें हैं, आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने बच्चों के साथ हैं और हम अपने बच्चों के हमेशा साथ ही रहेंगे जब तक एग्जाम में बैठ नहीं जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए,
अगला सवाल, हिज मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स अकेले नहीं आया है, यहाँ पे मैथमेटिक्स किसी का खास बन के आया है। और जब मैथमेटिक्स किसी का खास बन के आएगा तो उसके साथ वर्ब कैसा हो जाएगा? अभी थोड़ा देर पहले, लेक्चर देने से पहले, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया है, कैसा हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा। और प्लूरल वर्ब में आपको अगर चुनने के लिए हम दे दे इज या आर, तो बताइए क्या करिएगा? कमेंट बॉक्स में एक बार बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में उस समय रहूंगा, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँगा, बताइए क्या? हाँ 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 हाँ, उम्मीद करते हैं कि सारे लोग आर कह रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि कमेंट बॉक्स में सब लोग आर का जवाब दे रहे होंगे। ठीक है, हिज मैथमेटिक्स आर गुड, हिज मैथमेटिक्स आर गुड। ठीक है, उनका जो मैथमेटिक्स है वो अच्छा है। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग अगले वाले। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक रूल है, ये भी एक रूल है, इसको समझिएगा। ये भी एक रूल है, इसको समझिएगा, समझते जाइएगा आप लोग, एक एक चीज को बारीकी से आप लोग समझते जाइए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नो बॉय, कॉपी पे आप लोग उतारते रहिएगा। ठीक है, कॉपी पे जो भी रूल्स है वो सब आप कॉपी पे एकदम उतारते रहिएगा। ठीक है, नो बॉय एंड नो गर्ल। बहुत जल्दी ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा आपको टेस्ट लिया जाएगा। जैसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समाप्त होगा, जैसे ही ये टॉपिक समाप्त होगा, संडे को, उम्मीद है कि अगले संडे को आप लोगों का जो है वो, अगले, इस संडे को नहीं, अगले संडे को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफलाइन भी ले सकते हैं। सासाराम में ही किसी सर के यहाँ पे व्यवस्था करेंगे, ऑफलाइन टेस्ट सेंटर एक सासाराम में डेवलप करवा देते हैं, और वहां आप जाइए, वहां पे जा करके बैठ करके टेस्ट दीजिएगा और हम यहाँ से सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, इस तरह का व्यवस्था में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस संडे को नहीं, अगले संडे को आप लोगों के लिए टेस्ट का सुविधा करवाएंगे। रूल कह रहा है, यहाँ पे बहुत सारा बच्चा क्या क्या देखेगा, बहुत सारा बच्चा देखेगा कि यहाँ पे है बॉय, यहाँ पे है गर्ल, एंड से जुड़ा हुआ है, तो बॉय एंड गर्ल यानी कि लड़का और लड़की। तो यहाँ लइकवा लइकिया देखेगा तो कहेगा कि अरे तेरी लइका लइकी तो दूगो ना हो गया, तो दूगो हो गया तो प्लूरल हो गया ना, इसलिए वो क्या सोचेगा कि प्लूरल वर्ब लगा दे। क्या सोचेगा वो? कि प्लूरल वर्ब लगा दे। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आएगा कि वर्ब प्लूरल कर दे, जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आया कि वर्ब जो है प्लूरल कर दे, तुरंत हो जाएगा गलत जी, तुरंत गलत हो जाएगा। इसको समझिएगा ध्यान से, कैसे गलत हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? नो बॉय, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो बॉय और नो गर्ल, माने ना लड़का और ना लड़की, माने लड़का भी नहीं है और लड़की भी नहीं है। तो जब लड़का लड़की दोनों में से कोई नहीं, यानी जीरो है, जीरो यानी कि मान के चलिए इसको अनकाउंटेबल कह सकते हैं। अनकाउंटेबल इसका मतलब वो सिंगुलर होता है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो कैसा होता है? सिंगुलर होता है। तो अब यहाँ पे एक तरह से ना लड़का है ना लड़की है, माने जीरो है, तो जीरो एक तरह से सिंगुलर हो गया। अब सिंगुलर के साथ वर्ब कैसा आएगा? तो सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो नो बॉय एंड नो गर्ल। अब आपको बताना है इज या आर, इज या आर, बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इज या आर, बताइए कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इज या आर। तो सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है, सही उत्तर आप लोगों का आ रहा है, सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ए आर ई आर, नहीं गलत, सही उत्तर होगा इज। इज जो है आप लोगों का सही उत्तर होगा, इज आप लोगों का जो उत्तर है वो एकदम सही होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो लग गया, नो लग गया तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यह याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग अगले रूल पे। ठीक है, आइए अगले रूल पे हम लोग चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के माध्यम से एक रूल हम लोग समझेंगे। क्या लिखा हुआ है बच्चों? 2 and 2 फिल इन द ब्लैंक्स 4। अब आपको बताना है, आंसर बताना है, मेक या MEKES, मेक्स, इन दोनों में सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इन दोनों में सही उत्तर क्या होगा? बता सकते हैं?
चलिए इसका रूल समझ लीजिए, उसके बाद बताइएगा। रूल पहले तो समझ लीजिए, उसके बाद बताइएगा। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब दो मैथमेटिकल टर्म्स, समझ रहे हैं ना, जब दो मैथमेटिकल टर्म्स एंड से जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। जब दो मैथमेटिकल टर्म्स एंड से जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि मेक भी हो सकता है और मेक्स भी हो सकता है। V1 इज इक्वल टू प्लूरल वर्ब और V5 इज इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ में आया? यानी कि V1 का प्रयोग भी हो सकता है और V5 का प्रयोग भी हो सकता है, दोनों सही है। 2 and 2 ये दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं। 2 and 2 ये दो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, और जब दो मैथमेटिकल टर्म्स एंड से जुड़ा होगा तो बहुत सारा बच्चा सोचता है कि केवल प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ एंड लगा हुआ है इसलिए प्लूरल करके आ जाता है। खैर गलत नहीं होगा, प्लूरल करेगा तो सही होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर आप सिंगुलर गलती से करके आ जाते हैं सिंगुलर, तो भी आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। घर आने के बाद आराम से चाय और कॉफी पीजिएगा, घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इन्हें कि घर आके टेंशन में कि जा हम तो सिंगुलर लगा के आ गए हैं ना, हम आराम से चाय कॉफी पीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, एक नंबर आपका मिल गया। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसको खत्म करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला रूल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला रूल आप यहाँ पे देखिए। ये जितने भी शब्द आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ, इसको समझना होगा। ये जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्नीचर, एडवाइस, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ये सबका मतलब तो सबको पता है। फर्नीचर सबको पता है, फर्नीचर का दुकान कितना है, एवरीवन नोज, सबको पता है। फर्नीचर का दुकान जो है आप जाते होंगे कुर्सी टेबल खरीदने के लिए, तो सबको पता है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। कोई बताएगा एडवाइस और सजेशन में क्या अंतर है? एडवाइस और सजेशन में क्या अंतर है, बता सकते हैं क्या? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडवाइस और सजेशन? एडवाइस का मतलब होता है सलाह और सजेशन का मतलब होता है सलाह। दोनों में अंतर मालूम है? नहीं मालूम है तो सुनिए ना। यदि कोई बड़ा अपने से छोटे को सलाह देगा, यदि कोई बड़ा अपने से छोटे को सलाह देगा तो एडवाइस देगा, लेकिन यदि कोई छोटा अपने से बड़े को सलाह देगा तो सजेस्ट करेगा। बात समझ लीजिए, सजेशन देगा। ठीक है, तो छोटा बड़ा को, यानी आप अपने पापा को सलाह दे रहे, पापा ये वाला गड़िया ठीक नहीं है, थार ले लेते हैं, तो पापा ने बहुत बड़का तू ही हुआ है सलाह देने वाला, तो आप अपने पापा को क्या दिए? एडवाइस दिए कि सजेशन दिए? तो आपके पापा आपसे बड़े हैं तो इसलिए आप अपने पापा को सजेशन दिए। क्या दिए? सजेशन। लेकिन अगर आपके पापा ने आपको सलाह उल्टा पलट के दिया, भइल बड़ा थार पर चढ़े वाला है, थार थार लेबो, कितना दिक्कत हुई थार लेबो, तो ओकरा में पीछे एगो गेटवे बा, पीछे बैठे खातिर पहिल के गेट में फाने के पड़ी। तो पहले के जमाने के लोगों को चाहिए थोड़ा आराम, ये सब आजकल नौका नौका जो लड़का है वो सब के लिए है। हाँ, तो अब तुम्हारे पापा तुमको सलाह देंगे, तो बोलो तुम्हारे पापा जब तुमको सलाह देंगे तो क्या सजेशन देंगे कि एडवाइस देंगे? अब वो एडवाइस देंगे, यही अंतर है सजेशन और एडवाइस में। न्यूज, न्यूज मतलब समाचार। बहुत सारा बच्चा सोचता है कि यहाँ पे न्यूज है, बहुत सारा बच्चा सोचता है कि यहाँ पे क्या है? न्यूज है। एस लगा हुआ है, तो एस लगा हुआ है तो क्या करेगा? वो प्लूरल वर्ब मार देता है, गड़बड़ा जाता है। सिंगुलर होगा, ये सब जितना याद कर लेना, इसको याद करना पड़ेगा, ये सब सिंगुलर होता है। अच्छा, एक वर्ड है जो तुम लोगों को नहीं मालूम होगा, आर्मर। आर्मर का मतलब क्या होता है? ये आर्मर, फार्मर मत समझ लेना, ये आर्मर है। आर्मर क्या होता है? पहले के जमाने में राजा उजा को देखा होगा, जब लड़ने जाते होंगे तो एक लोहे वगैरह का कवच बना होता था, वो ऊपर से ऐसे पहनते थे कवच टाइप का, तब जाते थे लड़ने के लिए, उसी को आर्मर कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड आर्मर, वही आर्मर कहलाता है। ये सारे वर्ड्स आपको याद करना होगा और कोई उपाय नहीं है, हमारा पास कोनो शरबत नहीं है दे देंगे घोर के आप पी लीजिएगा। ये सारा वर्ड आपको मेरे साथ एक बार बोलना होगा, याद करना होगा, और उसके बाद जो भी इसमें से कोई भी अगर आपके परीक्षा में वर्ड्स आ जाता है तो आपको सिंगुलर वर्ब के साथ जाना होगा। बोलिए मेरे साथ,
बोलिए आप लोग, एक बार पढ़िए आप लोग, सब लोग एक बार मेरे साथ पढ़िए। फर्नीचर, बोलिए बोलिए, बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, गर्मी है, मेरे को भी गर्मी लग रहा है, आप लोग बोलिए एक बार। फर्नीचर, फर्नीचर। एडवाइस, एडवाइस। न्यूज, न्यूज। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। लगेज, लगेज। बैगेज, बैगेज। परसेंटेज, परसेंटेज। पोएट्री, पोएट्री। नॉलेज, नॉलेज। डस्ट, डस्ट। ट्रैफिक, ट्रैफिक। बेकरी, बेकरी। बेकरी जहाँ पे केक वगैरह मिलता है, जहाँ हॉट डॉग वगैरह खाते हैं, कहाँ नाम है उधर, क्या नाम है उसका, अन्नपूर्णा के बगल में है मधुपर्क, मधुपर्क स्नैक्स पे बेकरी वाला सामान आपको मिल जाएगा। बिहेवियर, व्यवहार। आर्मर, कवच। इस सबके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, सबके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अगले वाले रूल पे। ये देखिए अगला रूल, इसको समझना बहुत जरूरी है। शिप मतलब भेड़ होता है, शिप का मतलब क्या होता है, भेड़ होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये शीप जो है अपने आप में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये बात आपको जानना बेहद जरूरी है कि शीप जो है अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। क्यों? अब वन, ONE वन है तो यहाँ BOY बॉय होगा, लेकिन यहाँ TWO टू है तो यहाँ BOY बॉय होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा? यहाँ वन है तो बॉय हुआ है, यहाँ टू है तो भी बॉय होगा क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए, होगा क्या? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या बॉय होगा? नहीं, क्या होगा? बॉयज। क्यों? क्योंकि एक है इसलिए बॉय हुआ है, और दो है तो एक से ज्यादा हो गया, एक से ज्यादा हो गया मतलब प्लूरल हो गया, और प्लूरल में एस लग जाएगा, ये हो जाएगा बॉयज। इज इट क्लियर? अब चूंकि यहाँ पे वन है तो बॉय हुआ है, टू है तो बॉयज हुआ है, उसी प्रकार से क्या वन शीप और टू शीप्स लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वन शीप लिखेंगे सही होगा, लेकिन टू शीप्स लिखेंगे गलत हो जाएगा। टू शीप्स अगर आप लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। गलत क्या होगा? टू शीप्स आपका गलत हो जाएगा। क्या गलत होगा? अब आप ध्यान दीजिए, टू शीप्स आपका गलत हो जाएगा। यहां आपको लिखना होगा TWO, यहां क्या लिखना होगा? TWO, टू, SHEEP, शीप, एस नहीं लगेगा। यानी कि शीप प्लूरल भी है और शीप सिंगुलर भी है, एस या एस नहीं लगता है। समझ में आया? अब शीप जो है अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगता है और प्लूरल वर्ब भी लगता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब लगता है। अब जैसे पहचानेंगे कैसे? यहाँ लिखा है वन शीप तो यहाँ हो जाएगा इज। अब यहाँ लिखा है टू शीप तो यहाँ हो जाएगा आर। क्यों? क्योंकि यहाँ टू है। अब इसको देख करके हम लोग वर्ब का चयन करेंगे, सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, किसको देख करके? तो ये वन और टू को देख करके हम लोग वर्ब का चयन करेंगे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। चलिए आगे चलिए। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। चलिए ये हो गया आपका, मेरे को लग रहा है ये आखिरी होगा, अलॉट ऑफ का रूल। अब देखिए रूल यहां से समझिए अलॉट ऑफ का। या तो अलॉट ऑफ लिखिए या तो लॉट्स ऑफ लिखिए, दोनों एक ही है। या तो अलॉट ऑफ लिखिए, अगर ए लगाइएगा तो यहां से एस हट जाएगा, और ए अगर यहां से हटाइएगा तो यहां एस बढ़ जाएगा, तो दोनों का एक ही मतलब होता है। या तो अलॉट ऑफ लगाइए या तो लॉट्स ऑफ लगाइए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब अलॉट ऑफ के बाद और लॉट्स ऑफ के बाद क्या क्या दिक्कतें हैं ये समझिए। अब अलॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ दोनों एक ही हो गया। अब यहां से हमने इसको ऐसे कर दिया। अब इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। कैसा? सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे काउंटेबल नाउन आ गया, काउंटेबल नाउन अगर आ गया
तो ये काउंटेबल नाउन जब भी आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, इसलिए इसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ब लगता है। इसके साथ वर्ब कैसा लगता है, प्लूरल। लग रहा है कि आप लोगों का जो वीडियो है वो एक बार फिर से फंसने लगा। बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मेरे को लग रहा है कि वीडियो में थोड़ा सा गड़बड़ी आया है। देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब थोड़ा ठीक हो जाए। अब अगर यहाँ पे अलॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन है, अलॉट ऑफ के बाद क्या है, प्लूरल नाउन है। अलॉट ऑफ के बाद आप यहाँ क्या देख रहे हैं, प्लूरल नाउन है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल। अब यहाँ अलॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ अलॉट ऑफ के बाद क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ हो जाएगा सिंगुलर। अब बताइए यहाँ इज और आर में आपको भरना होगा तो क्या भरिएगा, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स है, अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल, इसलिए यहाँ हो जाएगा आर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आर। अब यहाँ अलॉट ऑफ मिल्क है, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे अगर इज और आर में आपको भरना होगा तो क्या भरिएगा, यहाँ पे अगर इज और आर में आपको भरना होगा तो आप क्या भरिएगा, यहाँ पे इज। क्यों इज होगा, क्योंकि ये मिल्क अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आर होगा क्योंकि यहाँ अलॉट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ हमेशा हम लोग इसका आर का प्रयोग करेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए, तो मुझे लगता है ये आपका आखिरी रूल था, बस यू हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि ये आपका आखिरी स्लाइड था। तो आई होप आप लोगों का जितना भी रूल मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने दिया है, ये सारा का आज प्लेलिस्ट हम बना देते हैं। आज हम अपने चैनल पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट का प्लेलिस्ट बना देते हैं और सब पे लिख देंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके लिख देंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। जो लेट लतीफ जो स्टूडेंट हमारे इस वीडियो पे आएंगे, हमारे इस चैनल पे आएंगे, तो प्लेलिस्ट में जा करके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक खोलेंगे और उस टॉपिक के अंदर ये सारा वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके मौजूद रहेगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सारे विद्यार्थियों को मालूम है कि मैं रोहतास का रहने वाला हूं, मेरा घर रोहतास जिले में है और रोहतास में 1 तारीख को इलेक्शन है। अभी तो हम इलेक्शन ड्यूटी में थे कुछ दिन पहले, जहां पे मैं जॉब करता था वहां पे इलेक्शन ड्यूटी था, 25 तारीख को वहां इलेक्शन ड्यूटी में था। अभी क्या है कि 1 तारीख को मेरे रोहतास में इलेक्शन है जहां मेरे को भी अपना वोट देने जाना है। यानी 1 तारीख को मेरे यहाँ पे, मैं काराकाट क्षेत्र से हूँ और काराकाट क्षेत्र में 1 तारीख को इलेक्शन है और आज के डेट में काराकाट क्षेत्र जो है वो पूरा हॉट स्पॉट बना हुआ है, सबको मालूम है किसकी वजह से। आज के डेट में काराकाट क्षेत्र पूरा हॉट स्पॉट बना हुआ है, मतलब पूरे कहीं का चर्चा हो या ना हो, लेकिन काराकाट का चर्चा जरूर हो रहा है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थी, कल 1 तारीख है और कल मुझे अपना अधिकार, अपना मत के लिए जाना है। मैंने वीडियो भी बनाया था कि इस बार सब लोग निकले, बढ़ चढ़ के वोट दें, तो मुझे भी जाना है। तो कल 1 तारीख है, कल मुझे जाना है वोट देने के लिए, कल मैं जाऊंगा, कल मैं वोट दूंगा, ठीक है। तो मैं रोहतास जा रहा हूँ वोट देने के लिए, इसलिए आप लोगों का जो क्लास है, मेरे प्रिय विद्यार्थी, मेरे प्यारे बच्चों, एक दिन तो मुझे मान के चलिए कि आज मैं रात में निकलूंगा तो वहाँ पहुँच जाऊंगा, उसके बाद 1 तारीख को वोट दूंगा, फिर वोट देने के बाद रात में चलूंगा तो फिर 2 तारीख को पहुँचूंगा। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा सब्र करेंगे। आप लोगों का प्रैक्टिस सेट एक चलाएंगे मंडे को आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चलेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का।
मंडे को आप लोगों का प्रैक्टिस सेट चलेगा सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट का। तो 2 दिन का टाइम आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जितना रूल मैंने पढ़ाया है प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो लाइन बाय लाइन आप लोग देख लेंगे, सारा कॉपी पे नोट कर लेंगे, थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा वीडियो को और देख करके सारा तैयारी कर लीजिएगा। मिलेंगे मंडे को, कहाँ? प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? तब तक लिए दीजिए इजाजत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आते हैं मंडे को प्रैक्टिस सेट में, पूरा तैयारी करके आना है, ठीक है? ओके, बाय।